योगेश उपाध्याय जी सीहोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु कृपा से आपके सत्संग को YouTube के माध्यम से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन निर्विकार होना ही भगवत प्राप्ति है या निर्विकार मन से भी फिर भगवत प्राप्ति की जाती है? हाँ, निर्विकार मन से ही भगवत प्राप्ति होती है। निर्विकार हो जाना ही भगवत प्राप्ति नहीं है। बहुत से ऐसे जीव हैं जो विकार रहित है, उनका स्वभाव ऐसा, इंद्रिया चंचल नहीं, तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो गए। या बहुत से जितेंद्रीय हैं, मनोनिग्रही हैं, तो केवल जितेंद्रीय और मनोनिग्रही से भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। इसी से केवल भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। जितेंद्रीय और मनोनिग्रही होकर भगवत व्याकुलता, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब तक लालसा नहीं होगी, भगवान के लिए रोना नहीं आएगा, तड़पना नहीं आएगा, तो वास्तविक बात है कि भगवत प्राप्ति नहीं होती है। इंद्रियां भी पवित्र हो गई, मन भी निर्मल हो गया, तो उसके लिए तपोलोक है, जनलोक है, महरलोक है, और बढ़ जाओ ब्रह्मलोक है। लेकिन ब्रह्मानुभूति या भगवत प्रेम, ये तो भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा से होता है। इसीलिए संतों की महिमा गाई गई है कि जो बड़ी बड़ी साधनाओं से बात नहीं बनती, हम संतों के संग से उस भगवत प्राप्ति की लालसा को अपने हृदय में जागृत कर लेते हैं। थोड़े दिनों के सत्संग में हम कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का त्याग करके, और एक हृदय में एक आग लगती है कि हम भी भजन करें, हम भी अच्छे बने, हम भी भगवत प्राप्ति करें। इसीलिए तात स्वर्ग पवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जहां मानुषिक भोगों की बात क्या, स्वर्ग के भोगों की बात क्या, मोक्ष सुख की भी तुलना नहीं की गई सत्संग से। वो क्यों? क्योंकि सत्संग से भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा जागृत हो जाती है, सत्संग से भगवत प्रेम का अनुभव होने लगता है। इसलिए साधु समागम से बढ़ करके कोई लाभ नहीं कहा गया। और जिसे साधु समागम लाभ मिल गया, वो चाहे जितना अपवित्र मन बुद्धि वाला हो, एक दिन वो भगवत प्रेम की प्राप्ति की लालसा से युक्त हो जाएगा। भगवत प्रेम प्राप्ति की लालसा सबसे दुर्लभ बात है, सबसे दुर्लभ बात है भगवत प्रेम प्राप्ति की लालसा। जी।